ये तो जब ऐसा है आपके साथ कर सकती तो ये मेरे साथ भी कर सकती हैं, अपने कर्मचारी के साथ ये कर सकती हैं। इनका जो पत्ते पर का पानी होता है, कभी इधर पलट जाए कभी उधर पलट जाए, ये इनका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मैं गुस्से में आकर के और होशो हवास में इस पद को ऐसा मारती हूँ ना। आपका एक बयान है जो लगातार कई चैनलों पर चल रहा है कि मैं पुलिस विभाग की पत्नी हूँ। हाँ? सब लोगों को ये लग रहा है कि पुलिस विभाग, सुनिए ना, पहले मेरी बात सुनिए। पुलिस विभाग में सिपाही भी होता है, सब इंस्पेक्टर मेरा पति सब इंस्पेक्टर एसआई होते हैं, उसके बाद सीओ होते हैं, फिर उसके बाद एसपी होते हैं, एसएसपी होते हैं। बता दिया, मतलब अगर बात खत्म कर दिया मैंने ना कि मेरे हस्बैंड सब इंस्पेक्टर है, मैंने बताया भी था। कहीं ना कहीं मीना मानवी का जो ये कायर वाला बात है ना, इतनी गुस्सा पैदा कर रहा उनके लिए मुझे कि मैं अपने आप को क्या कहूँ कि उनको क्या कहूँ। ये इस तरीके से जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष, वही मीना मानवी हम देखते हैं कई न्यूज चैनलों में, ये देखते हैं कि वही मीना मानवी गोरखपुरिया भौजी का जमकर विरोध करती हैं। अभी भी कर रही हैं। हाँ, अभी भी करती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अभी हम अंबेडकर नगर में हैं और आपको बता दें कि श्रीतिमा मौर्य जो अभी 2 दिन पहले इनका इंटरव्यू चल रहा था, इन्हें मीना मानवी के द्वारा अंबेडकर नगर का अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन बीच में कुछ ऐसा क्या होता है कि वो अपने बयान से पलट जाती हैं और कहती हैं कि हम श्रीतिमा को जानते नहीं हैं कि श्रीतिमा कौन है। और आपको बता दें कि श्रीतिमा का हमने इंटरव्यू कर रहा था और लाइव हमने मीना मानवी से फ़ोन पे बातचीत किया था। वो भी इंटरव्यू हमारे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। मीना मानवी ने कहा कि आप जिसका इंटरव्यू कर रहे हैं वो हमारे अंबेडकर नगर की अध्यक्ष हैं। और आपको बता दें कि फिर गोरखपुरिया भौजी की वही मीना मानवी जो लगातार उनके ऊपर तंज कस रही थी, लेकिन कल उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अनीता गुप्ता, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष, जाकर गोरखपुरिया भौजी से मिलती हैं और गोरखपुरिया भौजी को गोरखपुर की कमान दे देती हैं। ये कहाँ तक सत्य है या क्या है, अभी तो ये पूरा कंफर्म फाइनल नहीं है कि गोरखपुरिया भौजी अध्यक्ष बनेगी कि नहीं बनेंगे, ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमारे साथ अभी इस समय श्रीतिमा मौर्य जी हैं और अब ये कह रही हैं कि ये पूरी तरह से फायर हैं और अब ये कह रहे हैं कि मुझे महिला विकास मंच नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग अपना बयान जो है वो लगातार कहीं ना कहीं बदल रहे हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या है पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आपका। जी, आपका भी स्वागत है। क्या लगता है जिस प्रकार से आपको मीना मानवी ने महिला अध्यक्ष बनाया था अंबेडकर नगर का, तो अभी क्या हो गया? नहीं, देखिए, बनाई थी और अभी भी थे हम। मुझे मना नहीं किया गया कि बताया, ये नहीं किया गया कि आप महिला अध्यक्ष नहीं हैं। वो आपके पास भी है, आप इंटरव्यू खुद स्वयं उनसे बात किए थे टेलीफोन पे। अगर नहीं चलता तो शायद मेरे लिए थोड़ा सा झूठ साबित हो सकता था, लेकिन आपसे स्वयं बात की। वो इंटरव्यू पे, उस पर न्यूज़ पे चला भी है और कई लाइव में उन्होंने बोला है। तो ये कहीं ना कहीं मीना मानवी का जो ये कायर वाला बात है ना, इतनी गुस्सा पैदा कर रहा उनके लिए मुझे कि मैं अपने आप को क्या कहूँ कि उनको क्या कहूँ। ये इस तरीके से जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष, वही मीना मानवी हम देखते हैं कई न्यूज चैनलों में, ये देखते हैं कि वही मीना मानवी गोरखपुरिया भौजी का जमकर विरोध करती हैं। अभी भी कर रही हैं। हाँ। अभी भी करती हैं, ऐसा नहीं है। हाँ। उनका स्टाफ भी अभी भी करता है। हाँ। वो कहीं ना कहीं कोई ऐसा है बात कि वो चीज़ मैं नहीं कह सकती हूँ, कहीं ना कहीं बात है। हाँ। कि जो मीना मानवी जी अपने आप के लिए जो है मतलब कमज़ोर साबित हो गई हैं। ये भी यार कहने वाली बात है। हाँ। मुझे तो हंसी आ रही इस बात को। अरे मेरा कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं था। हाँ। आपने खुद मुझे स्वयं फ़ोन किया। हाँ। मैं भी फ़ोन आपको नहीं करती, स्वयं आपने खुद फ़ोन किया है कि आप बात करने के लिए, मालती के उसमें भेजने के लिए। मुझे आप खुद स्वयं जो है फ़ोन पे मुझे महिला अध्यक्ष घोषित कर देती हैं। मेरे पास उसका चार्ट भी है, मेरे पास आपका टेलीफोन का रिकॉर्डिंग भी है, हर चीज़ है। तो आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर सवाल इतना बड़ा खड़ा कर दी हैं कि आपके पीछे कई महिलाएं होंगी। और जब रीता जी से मेरी बात कल हुई है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत गुस्से में थी कि ये तो जब ऐसा है आपके साथ कर सकती तो ये मेरे साथ भी कर सकती हैं, अपने कर्मचारी के साथ ये कर सकती हैं। इनका जो पत्ते पर का पानी होता है, कभी इधर पलट जाए कभी उधर पलट जाए, ये इनका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मैं गुस्से में आकर के और होशो हवास में इस पद को ऐसा मारती हूँ ना कि ज़िंदगी में ये अगर किसी को पद देंगी ना तो वो 20 बार सोचेगा, क्योंकि इनके अंदर कहीं ना कहीं कोई गलतियां छुपी हैं कि जो इस तरीके से पहले घोषणा करती हैं। जब ये मुझे कहती शपथ ग्रहण करने के लिए, तो मेरा 10 दिसंबर को पड़ा था। उसके पहले ये आपके द्वारा जो है मुझे घोषित किया गया।
तो मैं इनसे कहती हूँ मैम, उसके 2 दिन बाद मैंने कहा मैम जो है 10 दिसंबर को मेरा शपथ ग्रहण होना है, तो आप क्लियर डेट है? तो ये कहीं नहीं बाबू, क्लियर डेट अब नहीं होगा, क्योंकि मैंने घोषणा कर दिया है फ़ोन में, अगर मैं उसके बाद आपका शपथ ग्रहण करती हूँ तो ये मेरी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो जब आपकी इतनी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी तो आप इस चीज़ को कैसे कह सकती हैं? आपकी पूरी क्लिप है, आपकी पूरी आवाज़ है, आप कैसे इस चीज़ को मीडिया को जवाब दीजिए? क्या वही मेरी बयान को लेकर के आप मुद्दा बना रही हैं? उसमें कौन सी मेरी ऐसी मुद्दा बयान आ गया, आप बताइए मुझे। आपका एक बयान है जो लगातार कई चैनलों पर चल रहा है कि मैं पुलिस विभाग की पत्नी हूँ। हाँ? सब लोगों को ये लग रहा है कि पुलिस विभाग, सुनिए ना, पहले मेरी बात सुनिए, पुलिस विभाग में सिपाही भी होता है, सब इंस्पेक्टर मेरा पति सब है। इंस्पेक्टर एसआई होते हैं, उसके बाद सीओ होते हैं, फिर उसके बाद एसपी होते हैं, एसएसपी होते मैंने बता हैं। दिया, मतलब अगर बात खत्म कर दिया मैंने ना कि मेरे हस्बैंड सब इंस्पेक्टर है, मैंने बताया भी था। लेकिन अगर कोई बात का बतंगड़ बना दे, इसी धरती पे पापी और पापों का दुनिया भरी हुई है। अब मुझे आपको बता दें कि अगर हम बात करें हाई कोर्ट के कुछ एडवोकेट, महिला एडवोकेट प्रयागराज की, वो आपके खिलाफ इतना बयानबाजी कर रहे हो, कह रहे हैं कि वो क्या महिला विकास अध्यक्ष बनेगी। वो तो कह रहे हैं कि जब उसको ये भी नहीं पता कि हम किसकी पत्नी हैं, पुलिस विभाग में इतने लोगों को अगर वो पत्नी बन जाएगी, जब उसे नहीं पता, उस महिला की बात, एडवोकेट की बात कर रही हूँ, जब उसे पता नहीं है कि वो क्या बोल रही है, उसे पहले क्लोज से देख लेना चाहिए था। जिसके अगेंस्ट में बात कर रही है वो, उसे पहले उसको देख लेना चाहिए कि मैं जिसके लिए बोल रही हूँ, जो जिस औरत के लिए मैं बात कर रही हूँ, वो औरत कितना घिनौना काम कर रही, कितना गलत बात बोल रही है, मीडिया के सामने गाली देती है, मीडिया के ऊपर दौड़ती है और भरे मीडिया में लाइव में गाली देती है। वो जो महिला एडवोकेट है उनको खुद सेंस होना चाहिए, अपने उम्र का भी लिहाजा उन्होंने नहीं किया और बात का बतंगड़ बना दिया। क्या उनसे गलतियां नहीं होती होंगी? जब वो ट्रायल पे जाती होंगी, मुकदमा कहीं देखती होंगी, जैसे बहस होती होगी, क्या इसी तरीके से जो है कोई पीड़िता जाती होगी तो उससे बहस करती होंगी? इसमें कौन सा बात का बतंगड़ यहाँ बनाने की? तो यहाँ तक ये भी बोल रही है कि उसी से उनका ये नॉलेज पता चलता है कि वो किस स्तर की हैं। आपका स्तर भी भैया, और भी एडुकेट थे उसी में, और भी एक बहन थी, और भी 2-1 लोग थे। जिस तरीके से उसका लैंग्वेज था उस हिसाब से तो और सबका लैंग्वेज नहीं था। और इससे मुझे भी पता चलता है कि उस महिला को ज़्यादा केस नहीं मिलता होगा। वो खड़ूस महिला है, मैं भी ये बोल रही हूँ। जैसे उसको भी बोलने आता है वैसे मुझे भी बोलने आता है। हर इंसान के अंदर गुस्सा है, हर इंसान के अंदर जज्बा, हर इंसान के अंदर पावर है। महिला विकास मंच में, अगर महिला विकास की बात करें, महिला विकास टीम में श्रीतिमा काम करेंगी या नहीं करेंगी? मैं उस विकास महिला मंच का जो मुझे पद दी थी वो मीरा मानवी, उसको मैं खारिज करती हूँ, उसे मैं इस्तीफा देती हूँ। महिला विकास मंच का अध्यक्ष बनाया गया था टेलीफोन द्वारा, इसे मैं पूरी तरीके से बेरहमी से मैं इसको खारिज करती हूँ। और भी महिलाओं को मैं कह रही हूँ कि अगर मीरा मानवी अगर किसी को बनाना चाहती हैं तो भैया सोच समझ करके उस पे अपना विचार करना कि मैं मतलब महिला विकास मंच ये घोषित कर रही हैं, क्योंकि वो अपने बात से पलटने वाली वो महिला हैं, इसलिए मैं उस बात को खारिज करती हूँ। कहीं न कहीं इस समय अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में आपको ट्रोल किया जा रहा है, आपके ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये झूठ मूठ के बयान करती हैं, अपने आप को हाईलाइट होने के लिए मीडिया में बयानबाजी करती हैं। हाईलाइट होने के लिए हर बंदा करता है, तो यही समझ लीजिए मैं हाईलाइट होने के लिए कर रही हूँ, यही समझ लीजिए ना। लोग कर रहे हैं, हम नहीं। समीर चौधरी कौन हाईलाइट? वो समीर चौधरी तो आज का कोई हाईलाइट हुआ नहीं है। जुबान तो चल जाती है, लेकिन वही किसी दिन जो है खतरा बन जाता है, वही जो है केस और मुकदमे तक खींच के लेके जाता है। समीर चौधरी को कह दी, और ऐसे भी 2-4 और महिलाओं को भी इसने, ये गोरखपुरिया जो कितना अपराध कर रही है, वीडियो द्वारा सबको ये घोषणा कर रही है कि गाली दीजिए, गाली दीजिए। सबको ये मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर फैला करके लोगों से गाली सबको दिला रही है और खुद गाली सुन रही है। थोड़ा सा तुम्हारे अंदर अगर लाज लिहाज होता तो शायद तुम सोचती इस बात के लिए। तुम्हें तो होश नहीं है, तुम अपने अहंकार की तरफ तुम एकदम घूम चुकी हो। तुम दूसरे को कहती हो कि उसको बोलने का तरीका नहीं। आपको अभी आप कह रही थी कि हमने गोरखपुरिया भौजी के ऊपर FIR करा दी, वो तो आती है मुस्कुरा के वीडियो बनाती है। आज के डेट में फ़ोन आया था मेरे पास, फ़ोन आया था मेरे पास, SHO का फ़ोन आया था और उसको कल बुलाया गया थाने पे। अगर यकीन नहीं होगा तो जा करके बात कर लीजिएगा, चौरी चौरा थाने पे। हाँ, चौरी चौरा थाने पे आपने केस कर दिया? बिल्कुल कर दिया। मेरी इस आधार पर उसके ऊपर आप केस किए हैं? इस आधार पे किया। उसने भरे वीडियो में गाली दिया, मेरी माँ को गाली दी है और मेरे हस्बैंड को जान से मारने की धमकी दी है वो। तो ठीक है, तो क्या जाए, मेरा हस्बैंड नहीं देख रहा है।
मेरे हस्बैंड नहीं देख रहे हैं या मेरे और नात रिश्तेदार नहीं देख रहे हैं, उसको शर्म आनी चाहिए कि जो चीज़ वो घटिया काम कर रही है वो खुद जो है अपने अपने जाल में फंसती जा रही है। अगर मुझे कहीं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा तो मैं बिल्कुल जाऊंगी, बिंदास होके जाऊंगी। और मुझे किसी के ट्रोल और प्रोल करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं पहली ऐसी महिला नहीं हूँ कि मैं कार्य कर रही हूँ। पहले भी मैं कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष रह चुकी हूँ। मेरा बच्चा सीजर से पैदा हुआ था, बड़ा ऑपरेशन से मेरे बच्चे की डेथ हो चुकी थी। उसमें डॉक्टर ने मुझे 5 साल तक मुझे रेस्ट करने के लिए बोला। उसमें कहीं ना कहीं बहुत मेरे बॉडी पे अटैक हुआ था, इसलिए मुझे अभी भी मैं अगर बोल दूँ ज़्यादा तो थोड़ा मेरे शरीर में कंपन आ जाता, इसलिए कि मैं कांग्रेस पार्टी में। अभी मेरी बच्ची 8 साल की है, ये जहाँ स्कूल में पढ़ती हैं 1500 रुपये फीस लगते हैं, 800 रुपये गाड़ी के लगते हैं, खाली 50 मीटर 100 मीटर दूरी है। अगर ये बच्ची नहीं जाएगी तो जो 100 रुपये फाइन लग जाएगा। तो मैं अपने बच्ची को लेकर के इधर उधर कुतिया नहीं बनूंगी, कूदूंगी नहीं। मुझे इसका भविष्य भी देखना है और घर बैठ करके मुझे काम भी करना पड़ता है। जी, क्या कहना चाहोगे? लास्ट सवाल है और ये आखिरी सवाल है। कहीं न कहीं आप भी जिस प्रकार से कदम बढ़ा ली हो लड़ाई के लिए, कहीं न कहीं पीछे हटकर समझौता कर फिर दोनों आप और गोरखपुरिया मिलकर काम नहीं करने लगोगे? नहीं, ये काम तो मेरे से नहीं होगा भैया। मैं इसमें तो बिल्कुल प्रकार से महिला विकास की मंच के अध्यक्ष मीना मानवी अब उसके पक्ष में आ गए। नहीं, उसके पक्ष में वो जाए, दुनिया के पक्ष में जाए, लेकिन मैं नहीं। मैं कह रही हूँ कि मैं नहीं झुकने वाली हूँ। मैं कोई उस तरीके से नहीं, इस तरीके से उससे मैं कांटेक्ट बनाऊंगी कि आओ मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, ये कभी नहीं हो सकता। मेरा सर कट जाएगा, लेकिन मैं झुकने वाली नहीं हूँ। मैं भी अच्छे फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे भी फादर सरकारी गवर्नमेंट से रिटायर होकर के आए हैं। मैं भी कुछ कार्य कर रही हूँ, मेरे भी अंदर वो जज्बा है। मैं तो नहीं किसी को धमकी दे रही हूँ। तो करे हो तो कुछ नहीं हो तो सब खाली ऐसे हवा बना। ये कोई बात नहीं, आपको पता है ना, जिस चीज़ को हवा बना रही है, मैं कहीं ना कहीं वो फ़ोन पे मुझे अथॉरिटी दी थी। मैं इसीलिए संत कबीर नगर में नहीं गई थी। अगर आज मैं बिना कार्ड की चली गई होती तब तो और मेरे ऊपर सवाल उठते। मीना मानवी अपने आप के लिए क्या समझ करके मुझे घोषणा की थी, वो कहीं ना कहीं अपने जाल में फंस गई हैं। अपने जाल में फंस चुकी हैं। आपको बता दें कि मालती और बिष्णु के केस में महिला विकास मंच की अध्यक्ष अंबेडकर नगर श्रीतिमा मौर्य को वहां भेजने की बात की जाती है। वहां पर टीम गठित की जाती है कि ये जाएगी और वहां पर सहायता किया जाएगा। लेकिन ऐसा क्या कुछ होता है जहां पर 4 दिन पहले मीना मानवी और उनकी पूरी टीम गोरखपुरिया भौजी के विवाद में, गोरखपुरिया भौजी के विपक्ष में बयान दे रही थी। लगातार उनको ट्रोल किया जा रहा था। लेकिन वहीं पर उत्तर प्रदेश महिला विकास मंच की अध्यक्ष अनीता गुप्ता आकर गोरखपुरिया भौजी से मिलती है और उन्हें एक बैज पहनाकर उन्हें गोरखपुर की अध्यक्ष बनाने की घोषणा करती हैं। हालांकि क्या सच्चाई है अभी ये तो हम लोगों को पता नहीं है, न गोरखपुरिया भौजी से बात भी हुई है। लेकिन क्या कुछ है इसको देखने को होगा। लेकिन कहीं न कहीं इसका पूरा गुस्सा जो है वो श्रीतिमा मौर्य का महिला विकास मंच के मीना मानवी पर फूटा हुआ है। आपकी क्या राय है? कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।